लिया है। ऐप के जरिए पात्र महिलाओं ने आवेदन किया और अब 3 महीने पर जो किस्त है वो जारी की जाएगी। अब तक 2 किस्त जो है वो रिलीज कर चुकी है सरकार और अब हर 3 महीने पर सरकार की ओर से ये कवायद रहेगी कि हम किस्त को जारी करें। निश्चित तौर पर ये योजना जो है वो लाभान्वित कर रही है महिलाओं को जो कि इस योजना के अंतर्गत आती हैं और आज नई पात्र महिलाओं को भी लाभान्वित करने का काम जो है सरकार की ओर से हुआ है। तो लाडो लक्ष्मी योजना तो वही रहेगी लेकिन तारीख बदलेगी क्योंकि अब हर 3 महीने पर ये जो राशि है वो दी जाएगी। कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं किस तरीके से 25 सितंबर को ऐप लॉन्च हुआ था, लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के जरिए पात्र महिलाओं ने आवेदन किया, अप्लाई किया। इसके अलावा 1 नवंबर को योजना की जो पहली किस्त थी वो जारी कर दी गई थी प्रदेश सरकार की ओर से। 5,22,000 महिलाओं को पहली किस्त मिली भी थी, ये सभी महिलाएं लाभान्वित हुई थी। 109 करोड़ 65,40,000 की राशि जारी हुई थी जब किस्त रिलीज हुई। 3 दिसंबर को योजना की दूसरी किस्त जो है वो जारी की गई, यानी कि आज की तारीख है ये 3 दिसंबर। उसके बाद आज दूसरी किस्त में 7,01,965 महिलाओं को लाभ मिला है। तो शुरुआत होती है 25 सितंबर से और वहीं हर महीने के बदले अब 3 महीने के अंतराल पर किस्त मिलेगी। महिलाओं को हर महीने दी जा रही थी 2100 रुपए की राशि, इसमें बदलाव हुआ है सरकार की ओर से। दूसरी किस्त के बाद से योजना में बदलाव की जो पहल है वो सामने आ रही है सरकार की ओर से। अब हर तीसरे महीने में महिला लाभार्थियों को पैसा मिलेगा, राशि मिलेगी। महिलाओं को ज्यादा आर्थिक लाभ देने का उद्देश्य सरकार का इस योजना का है, इसको सरकार लेकर भी आई। 25 सितंबर को ये ऐप भी जो है वो लॉन्च किया गया था और अब जो बदलाव ये है कि 3 महीने के अंतराल में राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का आज हम सब के लिए, पूरे हरियाणा की बहनों के लिए ये खुशी की बात है कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हुई है कि आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है। हमने गत 25 सितंबर को आप सबके बीच में बैठ करके दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ किया था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती, उनके 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने उनके खाते में 2100 रुपए डालने का काम वो किया था। साथियों, यह इस ऐप पर 30 नवंबर तक, जो अभी ये 30 नवंबर गया है, इस 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा किया है। आप जानते हैं कि इस योजना का लाभ, जैसा मैंने पीछे बताया भी था, कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की
महिलाएं इस योजना के साथ जुड़ सकती हैं, लाभ ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह भी है कि परिवार की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन वो रखी गई है। साथियों, आवेदन लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता से किया जा सकता है और हमने ये निर्णय किया है अभी कि हम आगे से इस योजना को हर 3 महीने में डालेंगे। हर 3 महीने में ये महिलाओं के। तो देखिए, मुख्यमंत्री को सुना आपने और इस खबर पर विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी साहिल रुखैया जुड़ गए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। साहिल, लाडो लक्ष्मी योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जब से ये लागू हुई है निश्चित तौर पर सभी महिलाएं लाभान्वित भी हो रही हैं। इस योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की राशि जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर 3 महीने के अंतराल में राशि जो है वो दी जाएगी। इस बड़े बदलाव, इस बड़े फैसले के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहले ही बयान दे चुके हैं कि जो है इस योजना में बदलाव किया जाएगा। आज उन्होंने ऑफिशियली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया है कि 3 महीने में जो है अब एक बार ही जो पैसा है वो महिलाओं को डाला जाएगा। किस तरीके से डाला जाएगा, कितने पैसे डाले जाएंगे, अभी तक इस बात की कोई जानकारी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से नहीं दी गई। लेकिन इस तरीके से योजनाओं में बदलाव एकदम से किए जाना कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से डिसीजन सरकार का, क्योंकि ये पहले से तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से इसमें बदलाव जो है वो किया जाना है, लेकिन हर महीने जो 2100 रुपए देने की बात सरकार ने कही थी, अब 3 महीने में ये पैसा डालने की बात जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। किस तरीके से इसका बदलाव किया जाएगा, इसकी तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। क्या कितने पैसे डाले जाएंगे, कितने पैसे जमा जो है वो महिलाओं के खाते में की जाएंगे, तो इस पर अभी डिपार्टमेंट जो है वो वर्क कर रहा है। जाहिर तौर पर अगर इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है तो विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर होगा और जो सरकार ने वायदा किया था उसको लेकर भी सवाल जो है विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है। ठीक है साहिल, जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी सरकार ने जो किश्त जारी की है और अब ये बदलाव होगा, क्या कोई रिएक्शन सामने आए हैं? और मैं ये भी समझना चाहूंगी साहिल आपसे, सरकार के इस बदलाव के पीछे की मंशा क्या सरकार की ओर से स्पष्ट की गई है? बिल्कुल, अभी तक इस मामले में कुछ स्पष्टता जो है वो सरकार की ओर से नहीं कही गई है, लेकिन अंदर खाते ये जानकारी आ रही है कि अगर सरकार इस तरीके का कोई डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके का अभी सरकार का फैसला है कि जो पैसे हम 3 महीने के अंदर डालेंगे वो कहीं ना कहीं महिलाओं के खाते में जमा रहेंगे और आगे महिलाओं के काम जो है वो ये पैसे आएंगे। तो इस तरीके का डिसीजन सरकार की ओर से इसीलिए लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर तौर पर मीडिया कर्मी सवाल भी पूछेंगे। जो सरकार ने योजना लाडो लक्ष्मी योजना लाई थी, 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, हालांकि उसको इम्प्लीमेंट किया लेकिन अब बदलाव किया गया है। तो इस पर देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष का क्या रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। अब से कुछ ही मिनटों में अभय सिंह चौटाला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछने की कोशिश हमारी रहेगी। साहिल, एक ये भी चीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर जो हर 3 महीने में सरकार राशि डालेगी, क्या वो 2100 रुपए होगी या फिर इन 3 महीनों की राशि का एक सम अमाउंट होगा? बिल्कुल, अभी तक इस बात की कोई स्पष्टता जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से नहीं की गई। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो है आज 7 लाख महिलाओं को जो राशि डाली गई है 143 करोड़ की, आगे जो राशि डाली जाएगी वो 3 महीने बाद डाली जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया कि किस तरीके से आगे की रूपरेखा जो है रहेगी, किस तरीके से जो है वो पैसे डाले जाएंगे। अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता जो है वो उनकी ओर से नहीं की गई। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद साहिल इस खबर पर हमको जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल योजना में बदलाव